ओम नमः शिवाय। शनिदेव की महादशा, आज इसके बारे में चर्चा करूंगा, ये कैसे गुजरती है। शनिदेव की महादशा अशुभ से शुभ समय की ओर जाती है, अर्थात कठिन से सरल परिस्थितियों की तरफ जाती है। जब शनिदेव की महादशा शुरू होती है तो शनि में शनि का अंतर आता है। शनि महादशा और उसके अंदर शनि की अंतरदशा लगभग 2.5-3 साल के लिए रहती है। कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये शनि की महादशा मनुष्य को निखारने का काम करती है, अध्यात्म की तरफ लेकर के जाने का काम करती है। एक से बढ़कर एक विपरीत परिस्थितियां मनुष्य के सामने आती हैं और उन विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य को यह स्मरण हो जाता है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता रहती है और बिना उसका नाम लिए दशा को पार करना मुश्किल है। चाहे शनिदेव कितने ही अच्छे और कितने प्रबल प्रभाव में बैठे हों, तब भी शनि दशा प्रभाव दिखलाती है। ग्रंथों में कुछ जगहों पर 19 वर्ष की और कुछ जगहों पर 23 वर्ष की महादशा दिखाई जाती है। महादशा लंबे दीर्घ काल के लिए है, लगभग एक पीढ़ी के लिए तो मान ही लें। तो ऐसे में दशा को अगर अलग अलग लोगों के ऊपर देखा जाए तो भिन्न भिन्न प्रकार के रिजल्ट एक ही शनिदेव की महादशा के देखने को मिलेंगे। अगर मैं कहूँ शनिदेव तुला राशि में है और मैं अलग अलग उम्र के व्यक्तियों को पकड़ लूँ जिन पर शनिदेव की महादशा जा रही है, भले ही सेम परिस्थिति हो, सेम अंश हो, उच्च राशि के हों, तब भी फल अलग अलग प्रकार के आएंगे। ये बात कहीं शास्त्रों में वर्णित नहीं है। और बिल्कुल इसी प्रकार से शनिदेव की महादशा अगर नीचस्थ है, शनिदेव मेष राशि में है अथवा शत्रु राशि सिंह राशि में है अथवा अन्यत्र किसी अन्य प्रकार से अस्त हैं, तब भी वो महादशा बिल्कुल उसी प्रकार से गुजरेगी। अगर मैं अलग अलग उम्र के व्यक्तियों को पकड़ लूँ तो सभी के एक जैसी गणना होने पर भी फल अलग अलग से दिखलाई देंगे। और एक अद्भुत सिद्धांत शनिदेव के विषय में जो कि फल दीपिका में दिया हुआ है, ग्रह सिद्ध ग्रहों के वर्गीकरण से आगे आता है ग्रह बल, और ग्रह बल में एक सिद्धांत दिया हुआ है फल दीपिका में। कुंडली का सबसे मजबूत ग्रह पूरी कुंडली को अपने अनुसार मोड़ देता है, अपने अनुसार फल देने शुरू करवा देता है, और ग्रह भी वैसा ही फल देना शुरू कर देते हैं जैसा प्रबल ग्रह पूरी कुंडली को मोड़ता है। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी घर का मुखिया जैसी विचारधारा का होगा, जैसी समृद्धि का होगा, वैसा ही पूरे घर को वो प्रभावित करेगा। तो ऐसे में शनिदेव अगर बलवान है कुंडली में और महादशा नहीं है, तब भी कई जातकों को शनि की महादशा जैसे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। जीवन की परिस्थिति कोई सी भी हो, अर्थात समय कोई सा भी हो। अब चूंकि शनिदेव कष्ट के अधिपति हैं, कष्ट के स्वामी हैं, और बहुत से विद्वान ये सोच करके परिभाषित करते हैं या प्रेडिक्शन देते हैं कि शनि अच्छे बैठे हैं तो सुख का समय आएगा। शनिदेव के साथ सुख से कोई मतलब नहीं। शनिदेव को तो मिलन ही पसंद नहीं। अगर किसी पति पत्नी का मिलन है, प्रेमी प्रेमिका का मिलन है, कहीं अन्यत्र मिलन है, तो उन्हें वो पसंद नहीं। वो उसमें विषमता आ जाएगी, विसंगति उत्पन्न हो जाएगी, सुख
क्षणिक लगेगा, शुरुआत में लगेगा, लेकिन बाद में विसंगति दुख में परिवर्तित हो जाएगी। ये एक अद्भुत सिद्धांत है और एक शनिदेव विशेष रूप से बेमेल विवाह कराने में सर्वप्रथम आगे रहते हैं। चाहे कुंडली अच्छी हो, चाहे शनिदेव की अवस्था किसी भी और कैसे भी प्रकार की हो, बेमेल विवाह में ये भी आता है, भले आपकी अरेंज मैरिज हो गई हो तो पति और पत्नी के आपस में साथ में जल्दी से नहीं बनेगी, क्योंकि शनिदेव या तो नीचस्थ हैं या उच्चस्थ हैं अथवा शत्रु राशि में हैं और शनिदेव की महादशा चल रही है। क्योंकि मिलन पसंद नहीं है, इसलिए सुख की अवस्थाएं पति पत्नी के मध्य प्रभावित होंगी और निश्चित रूप से पति अथवा पत्नी में से, दोनों में से अथवा दोनों ही अलग अलग जगहों पर अपनी संतुष्टि के लिए विवाहित संबंध बनाने की ओर अग्रसर हो जाएंगे और इस बात का शुक्र ग्रह से अथवा अन्य ग्रहों से कोई संबंध नहीं है, कोई मेल मिलाप नहीं है। क्योंकि शनिदेव का प्रभाव बड़ा बलशाली है। शनिदेव असंतुष्ट बनाते हैं और असंतुष्ट प्राणी कई प्रकार के उपद्रव उत्पन्न करता है और असंतुष्टि जीवन की एक खोज बन जाती है। वो असत्य से सत्य को खोजने का प्रयास करता है और असत्य से सत्य को खोजने के प्रयास में ही वो मनुष्य सांसारिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर प्रस्थान करता है। शनिदेव की महादशा ऐसे फल दिखलाती है। और दूसरे शब्दों में कहें तो शनिदेव की महादशा जातक को कठिन परिस्थितियों अर्थात जवानी में है तो रोजगार ना मिलना, रोजगार मिला हुआ है तो वो अपने ऊपर के कर्मचारियों के साथ ना बनना, अगर वहाँ बन रही है तो वर्कलोड से ज़्यादा परेशान हो जाना और कई बार वहाँ और दूसरों के संबंध, लड़की अथवा लड़के के अथवा स्त्री अथवा पुरुष के संबंधों को देख करके जलना और उन संबंधों से अपने मन की व्यथा उत्पन्न कर लेना और कई बार सब कुछ होते हुए भी जितना परिश्रम है उसके अनुरूप पारिश्रमिक अर्थात मेहनताना अर्थात मजदूरी अथवा जो पैसा मिलता है काम करने का वो उतना ना मिल पाना, कई प्रकार के रोल सामने दिखाई देते हैं और घर में जाकर के गृह क्लेश की अवस्था प्राप्त होती है, मानसिक शांति नहीं रहती। शनिदेव की महादशाओं में जातक बार बार बीमार होता रहता है। स्वास्थ्य प्राप्ति में, स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति में मनुष्य को भिन्न भिन्न प्रकार की विघ्न बाधाएं बनती रहती हैं। उसके संबंध बनते कम हैं, बिगड़ते ज़्यादा हैं। पैतृक संबंधी से लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ और विघ्न सामने आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि शनिदेव अध्यात्म के स्वामी हैं, एकाग्रता के, संन्यास के स्वामी हैं, वैराग्य के स्वामी हैं। जब तक जातक इस बात को नहीं समझता कि संसार में जो कुछ है वो नश्वर है और उसको प्राप्त नहीं होगा, तो वो उन नश्वर अवस्थाओं को प्राप्त करने वाली नश्वर अवस्थाओं को प्राप्त करने वाली वस्तुओं को पाने में लगा रहेगा और शनिदेव अपना फल प्रदान करने में लगे रहेंगे। जातक को ये समझना पड़ेगा कि शनि आखिर चाहता क्या है, जीवन उसका ऐसा विषम परिस्थितियों से क्यों भरा रहता है। जहाँ ईश्वर का नाम, शिव आराधना और शनिदेव के प्रति अपने मन का अहंकार त्याग देना और कर्म को उस ईश्वर के
निमित्त मात्र मान करके चलना, जब इस प्रकार के भाव आ जाते हैं तब शनिदेव अनुग्रह करना शुरू कर देते हैं और ये निश्चित रूप से होता है और मनुष्य अपवित्र से पवित्रता की ओर आगे बढ़ता है। इस शनि महादशा के कुछ रिजल्ट्स सामने दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को स्थान परिवर्तन भी देखने को मिलता है। कुछ लोगों के मकान जमीन निश्चित रूप से बिक जाते हैं। पाने की अवस्थाएं कम बनती हैं। अगर शनि उच्चस्थ है तब भी अगर जीवन मध्यम अवस्था अर्थात अधेड़ अवस्था अथवा जवानी में है तो संपत्तियां पाने में परेशानियां होंगी। पत्नी के माध्यम से, ससुराल के माध्यम से, चूंकि शनिदेव उच्च राशि में है, तुला राशि में है और तुला का स्वामी शुक्र होता है, तो स्त्री के माध्यम से कुछ धन प्राप्ति या संपत्ति प्राप्ति हो सकती है। लेकिन स्वयं जातक प्राप्त कर ले, जब तक कि बूढ़ा ना हो जाए तो कहना मुश्किल है, संभावना नहीं की बनती है। यदि शनिदेव की महादशा वृद्धावस्था में आ रही है और शनि उच्च के हैं, ये फल दीपिका का सिद्धांत भी है और जीवन में मैंने लोगों के घटित होते हुए भी देखा है। शनि की महादशा चल रही है और बुढ़ापे भी शुरू हो गया है, 55-60 से ऊपर की उम्र हो गई है। जातक की संपत्ति, सामाजिक हैसियत लगातार बढ़ेगी, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी, भले कष्ट और क्लेश कितने ही हों। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है लेकिन संपत्तियों की प्राप्ति में कहीं कोई बाधा और विघ्न उत्पन्न नहीं होगा, लगातार बढ़ेगा। ये शनिदेव की महादशा के मैंने कुछ फल कहे हैं और इसके अलावा भी शनिदेव उस बात से भी प्रभावित होकर फल प्रदान करते हैं कि बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं और सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, शनिदेव के रिजल्ट्स को कैसे प्रभावित करते हैं, ये भी शनिदेव की महादशा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नमस्कार।